हेलो दोस्तों, द चार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का 2024 और 25 का हम लोग सिलेबस देखेंगे फिजिक्स का। और इसमें हम लोग जानेंगे क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, किसको कितना पढ़ना है और कितने पढ़ने से कितना नंबर मिलेगा। तो आज ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्लास 12th फिजिक्स का सेशन 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो इसमें हम लोग सिलेबस आज देखेंगे। क्या देखेंगे? सिलेबस, जिसमें हम देखेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ने से कितना नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए अब देखिए, खंड का मतलब फर्स्ट बुक, इसमें आपको बता दें 2 बुक लगेगी, ठीक है। 2 बुक होंगी जिसमें आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक पढ़नी होगी और दोनों 35-35 नंबर की होगी, ठीक है। तो इसमें चलिए अब वीडियो में देखते हैं इकाई, ठीक है। अगर इकाई की बात करें तो पहले अगर बुक की बात करें तो टोटल इसमें 5 इकाई होती है, ठीक है। टोटल इसमें कितने इकाई है? 5 इकाई। जिसमें हम लोग अगर देखें, पहली इकाई क्या है? स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की अगर आप देखें तो ये 8 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका स्थिर विद्युत की में टोटल 4 लेसन पढ़ने को आता है। टोटल कितने लेसन? 4 लेसन पढ़ने को आता है। जो कि पहला लेसन अगर आप लोग देखेंगे तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र होगा, और दूसरा देखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और तीसरा वैद्युत विभव और संधारित्र, ठीक है। तो इसमें स्थिर विद्युत की टोटल ये 8 नंबर का आता है, जिसमें हम लोग को 4 लेसन पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूं आपको एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी जो बुक होगी उसमें आपको 2 लेसन देखने को मिलेगा। और कुमार मित्तल या अदर आप कोई प्रकाशन देखते हैं तो उसमें आपको 4 लेसन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल होता है 8 नंबर का, इससे क्वेश्चन बनता है। और आपको दिखा दें, इसमें अगर हम देखें तो देखिए स्थिर विद्युत्की को, तो ये देखिए इसको 4 लेसन इसका पढ़ना होगा हमें, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरा वैद्युत विभव और चौथा संधारित्र तथा परावैद्युत। टोटल 4 लेसन स्थिर विद्युत्की में हमको पढ़ने होंगे, जो कि टोटल कितने नंबर का होगा अगर बात करें तो ये 8 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें अब देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी इकाई क्या है, तो दूसरी इकाई वैद्युत धारा है, ठीक है। धारा विद्युत है, जो कि अगर बात करें कितने नंबर का पूछा जाता है तो यहाँ से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें भी आपको 2 लेसन पढ़ने को होगा, ठीक है। पहला लेसन वैद्युत चालन होगा और दूसरा किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, ठीक है। तो यहाँ से 4 लेसन आपको ये पढ़ना होता है और 2 लेसन ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये देखेंगे तो ये 7 नंबर का, और इसमें कितने लेसन आपको? 2 लेसन पढ़ने को होगा, ठीक है। और तीसरा जो होगा, तीसरी इकाई इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये आपका टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 लेसन पढ़ने को आता है, ठीक है। 3 लेसन पढ़ने को होगा, जिसमें आपको बता दें पहला लेसन जो होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और दूसरा धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण और कुंडली धारा मापी, ठीक है। और तीसरा लेसन अगर बात करें तो पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय प्रभाव, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ से हमें टोटल 3 लेसन इसमें पढ़ने को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 और 2 6, 6 3 9, 9 लेसन 3 यूनिट से पढ़ने होंगे, जिससे आप नंबर देख सकते हैं 8 7 15, 15 8 23, ठीक है। तो आपको इतने लेसन पढ़ने से इतने नंबर मिलेंगे। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से ये 8 नंबर का आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, और इसमें आपको 2 लेसन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। 2 लेसन पढ़ना होगा, और कौन कौन सा होगा वो आपको हम बता देंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण अलग एक चैप्टर होगा, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा एक अलग चैप्टर होगा। तो यहाँ से आपको 2 लेसन पढ़ना होगा। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर इसकी बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी ये आपका केवल एक ही लेसन होगा, ठीक है। और ये आपका 4 नंबर का होगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट बुक से अगर हम देखें तो फर्स्ट बुक से टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 2 बुक इसमें पढ़नी होगी। फर्स्ट बुक ये है जिसमें आपको कितने लेसन पढ़ने होंगे, ऐसे अगर बात करें तो देखिए 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, 12 लेसन आपको पढ़ने होंगे जिसमें आपको टोटल 35 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद अब देखते हैं किताब दूसरी। ठीक है, सेकंड बुक, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे और कितने यूनिट होगा वो आपको दिखा दें, फिर आपको बताते हैं कि कैसे आपको फिजिक्स में तैयारी करनी है। तो देखिए सेकंड बुक, अगर सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी होती है, 4 इकाई। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें पहला तो होता है प्रकाश की। प्रकाश की को 2 भागों में यहाँ पे आपको पढ़ना है। एक किरण प्रकाश की होगी और एक तरंग प्रकाश की। और आपको बता दें पूरे अगर फिजिक्स की बात करें सबसे अधिकतम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रकाश की से, और सबसे लंबा चैप्टर भी आपका प्रकाश की है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे अधिकतम नंबर मिलते हैं। उसके बाद दूसरी यूनिट देखें तो द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति है। इसमें अगर हम बात करें तो ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक की अगर हम बात करें तो ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट यूनिट जो बचती है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, और इससे टोटल 8 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बात करें टोटल 35, तो आपका फर्स्ट बुक से 35 और सेकंड बुक से 35, ये टोटल 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। अब आपको बता दें आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक नहीं पढ़नी। बाकी हर बुक अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी बुक पढ़ लें और कौन सी बुक ना पढ़ें। तो आपको बता दें आपको कौन सी बुक पढ़नी है। अगर बात करें तो अच्छी बुक जो होती है, अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में वैसे तो आपको कुमार मित्तल की जो बुक होती है, ठीक है, कुमार मित्तल प्रकाशन, ये बुक तो सबसे बेहतर होती है। उसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल और भी अधिक लगाना है कुमार मित्तल के साथ आप एनसीईआरटी बुक भी रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। कुमार मित्तल जो बुक होती है ये रेफरेंस होती है और आपको इसमें की लैंग्वेज समझ में आएगी, इसका जो शब्द होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी जो होती है इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं और आपको नहीं समझ में आते। तो आपको बता दें अगर आपको कोई चीज़ पढ़ने में अच्छी लगती है और समझ में आती है तो आप वो चीज़ ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और जो चीज़ नहीं समझ में आती तो उसमें आपको ऊब लगेगी और वो चीज़ आपका पढ़ने का मन ना करेगा। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है तो ये बुक सबसे बेहतरीन होती है। और आपको न्यूमेरिकल और ज़्यादा लगाना है तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, और ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल लगाना तो उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपके पास अगर बुक हो तो और अच्छी बात है, और नहीं तो एक बुक से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कुमार मित्तल, तो कुमार मित्तल का हमने एक लेसन का पूरा न्यूमेरिकल 40 न्यूमेरिकल लगवा चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पर, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 40 न्यूमेरिकल लगवाए हैं जिसकी 8 क्लास है। ठीक है, तो आप एक एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, और आपकी कल से जो इसकी लगातार आपकी क्लास चलने वाली है जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब ये चैप्टर की शुरुआत जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे, और आपको बता दें कि आप रेगुलर क्लास करिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये है कि आप पहली क्लास अगर कर लेंगे उसके बाद आप ये क्लास छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा वादा है। और आपको बता दें पूरे यूट्यूब पर इससे बेहतरीन तरीके की आपकी क्लास नहीं मिलेगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, एक एक थ्योरी आपको समझाया जाएगी, और एक एक डेरिवेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल तो लगातार वहाँ पे चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ अब आपकी ये भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी चीज़ें कवर करते चलेंगे। और आपको बताएं एक जो वीडियो होगी वो डेली ये टॉपिक से संबंधित होगी, लेसन से। उसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दिए कि कौन सी बुक पढ़ना है।
क्या चीज़ नहीं पढ़ना, ये आपको अगली वीडियो में बताते चलेंगे और आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 2 बुक लगेगी, उसमें आपका टोटल 35 नंबर का होगा और आपको क्या चीज़ पढ़ना, क्या चीज़ नहीं पढ़ना, ये जानना है और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आपको एक-एक कॉन्सेप्ट समझाए जाएँगे और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिए। आपका कमेंट हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है? जो भी कमेंट आते हैं तो उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है? तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नए लेसन के साथ, ठीक है? न्यू लेसन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पहले लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।